ओम शांति। आज की प्रार्थना टाइटल है आत्मा की महिमा और मंत्र है ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद से। ये शरीर तो मर्रे है, मुर्दा है, इस समय भी मुर्दा है। जब अर्थी पर उठाकर इस शरीर को जलाने के लिए ले जाया जाता है, उस समय ये शरीर जैसा मुर्दा होता है वैसा ही ये अब भी है, पर इस समय ये मुर्दा इसलिए नहीं दिखता क्योंकि आत्मा ने अपनी चेतनता, अपनी सुंदरता इसमें बसा रखी है। हे आत्मन, जब ये शरीर सुषुप्तावस्था में होता है तब तुम ही इसमें से अपनी जागरण शक्तियों को समेट लेते हो, अपने में खींच लेते हो, अतः तुरंत हमारा चलना फिरना, बोलना आदि सब व्यापार बंद हो जाता है। सदा चलने वाले मन के भी सब संकल्प विकल्प बंद हो जाते हैं। ये शरीर जड़वत हो जाता है और जब तुम फिर अपनी जागरण रश्मियों को शरीर में फैला देते हो तो फिर मनुष्य उठ बैठता है, सोचना विचारना शुरू हो जाता है। मनुष्य फिर चलने बोलने लगता है। इस अकेतु यानी कि ज्ञान रहित शरीर में फिर चेतना दिखने लगती है। उसका खोया हुआ जागृत रूप फिर उसमें आ जाता है। हे आत्मन, सुषुप्ति में तो तुम अपनी जागरण शक्तियों को केवल समेट लेते हो, पर जब तुम इस शरीर को छोड़ ही देते हो तब क्या होता है? तब ये शरीर अपने असली रूप में मिट्टी के ढेर के रूप में दिख जाता है। ना इसमें ज्ञान रहता है, ना ही इसका रूप होता है। हे आत्मन, इस मिट्टी के बर्तन में अमृत होकर तुम ही तो भरे हुए हो। इस मिट्टी में जो रूप सुडोलता आ गई है, सुंदर अवयव वेश आ गया है, ये तुम्हारे व्यापने से हुआ है। और इस मिट्टी की मूर्ति में शव की अपेक्षा जो इतना चेतना दिखाई देता है वह तुम्हारे समाने से ही हुई है। ये शरीर जो मुर्दा होने पर इतना अपवित्र समझा जाता है कि इसे छू लेने से स्नान आदि शौच करना पड़ता है, वही असल में मुर्दा शरीर। हे परम पावन आत्मन, इस समय तुम्हारे समाये रहने के कारण तुम्हारे पवित्र संस्पर्श से इतना पवित्र हुआ है, तुम्हारा इतना अद्भुत महात्म्य है। मनुष्य तुम्हारे इस महात्म्य को क्यों नहीं देखता, क्यों नहीं समझता? आज हम स्पष्ट देख रहे हैं कि इन सब मुर्दा जड़ शरीरों में चेतनता लाते हुए और इन अरूपों में रूप सौंदर्य प्रदान करते हुए तुम ही अपनी जागृतिक शक्तियों के साथ उदय हुए हो, तुम ही आए हुए हो। ओम शांति।